हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द साइंस एक्सप्रेस में। और लेके आ गया हूँ आपके लिए टाइम ट्रेवल पार्ट 2। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखना ना भूले। और ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। और हमारे समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे के दर से है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी समय रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। आइंस्टाइन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत में दिए स्पेस टाइम के समीकरण से ही समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम समीकरण के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी तो उसके लिए समय उतना धीमा होता जाएगा और उस वस्तु की गति जितनी बढ़ती जाएगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता चला जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में कहीं पर पानी की रफ्तार तेज होती है तो कहीं धीमी, उसी प्रकार ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से चल रहा है। बिग बैंग सिद्धांत और ब्लैक होल जैसी अवधारणाओं को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रैवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर हो। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर प्रकाश की गति से चलेंगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उनकी तुलना में पृथ्वी पर गुजरता हुआ जीवन तेजी से नजर आएगा, इतना तेज कि ट्रेन के पल यहाँ के महीनों में बदल जाएंगे। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम समीकरण के अनुसार केवल भविष्य में ही समय यात्रा संभव है, यानी कि एक बार भविष्य में पहुँच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते। मतलब 1 वे टिकट टू द फ्यूचर, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल के दर को 1 घंटे प्रति घंटे के दर से भी ज़्यादा तेज किया जा सकता है? तो क्या हम छोटे से समय अंतराल में भी भविष्य में आगे जा सकते हैं? जवाब है हाँ, हम छोटे से समय अंतराल में भी हज़ारों साल का सफ़र तय कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है? हमारी अभी की तकनीक के हिसाब से जवाब शायद निराशाजनक हो सकता है। अभी ऐसी ट्रेन बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य तरह ही महसूस होगा, लेकिन बाहरी दुनिया की तुलना में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते बाद रुकेंगी तो यात्रियों के 1 हफ्ते का सफ़र पृथ्वी पर 65 साल गुजर जाएंगे और वो यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे और उन यात्रियों के लड़के उनसे ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। मान लीजिए कि हमने ऐसी ट्रेन बना ली जो प्रकाश की गति से चल सकती है। जब ये ट्रेन प्रकाश की गति से चलेंगी तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए समीकरण E=mc², अनंत द्रव्यमान वाली ट्रेन को चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी ऊर्जा तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उस ट्रेन में भर दें तब शायद वो ट्रेन प्रकाश की गति से चले। अगर हम उस ट्रेन के प्रकाश की गति के 90 या 95% तक चलाएं तब शायद समय यात्रा करना संभव है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव नहीं है तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यही खत्म हो जाती है? मेरा मानना है ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लगेगा। हॉकन नॉटक्विस्ट अपने किचन में काम करते समय बेसिन के नीचे कुछ चमकता हुआ देखकर
हॉकन उसकी ओर बढ़े और जब वे नज़दीक गए तो रोशनी के एक बड़े से प्रकाश से वे भविष्य में चले गए। उनको पता था कि उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें दोनों हॉकन नॉटक्विस्ट दिख रहे हैं। यह दोनों शख्स एक दूसरे से काफ़ी समान दिख रहे हैं। उनके हाथ पे बना ये टैटू भी समान दिख रहा है। उनका एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने कहा उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया वाले उनकी इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं, पर जो सच है वो सच है। तो क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? समय में यात्रा करने के लिए दूसरे भी सिद्धांत है जिससे हम समय में यात्रा कर सकते हैं। स्पीड, यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव या टाइम डायलेशन कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है 2 परमाणु घड़ियों का उपयोग करके बताया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी गति से चलती है। गुरुत्व, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जिसे आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। वर्म होल, सामान्य सापेक्ष सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करते हैं जिसे वर्म होल्स के नाम से जाना जाता है। यह 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।